जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं हर्षवर्धन जी कि सीधा सीधा आरोप फिर से रोहिणी आचार्य पर लगा दिया गया। हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि कहा है तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को कि तुम्हारी हाय लगी है, और ये तक जब नतीजे आने वाले थे, यानी कि काउंटिंग शुरू होने वाली थी, काउंटिंग शुरू होने से पहले भी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को गुड लक कहा है, शुभकामनाएं दी है, तो उसका भी कोई रिप्लाई तेजस्वी ने नहीं दिया है। रोहिणी को, अपनी बहन को कोई रिप्लाई नहीं दिया, और फिर ये खटास इतनी बढ़ गई। फिर जो बातें अभी समीर जी भी बता रहे हैं, इस स्थिति पर आ गई है परिवार की हालत। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुखद है, किसी भी परिवार में ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कल रात से हम भी उस खबर को देख रहे हैं, मैंने वो वीडियो देखा, हमने लिखा, फिर वो मुझे लगा कि किसी भी परिवार में जब बहन बेटियों पर चप्पल चल जाए, और ज़्यादातर जगह यही है, हम लोगों के यहाँ तो मतलब बेटियाँ उनके पैर छूते हैं, हम लोग के यहाँ तो दूसरी तरह से देखा जाता है। लेकिन अगर सामान्य हिंदू परंपरा में भी कहें तो बेटी का बड़ा सम्मान होता है। बिल्कुल, बेटी घर में आई है तो फिर भले ही वो 2 दिन के लिए आए, जितने दिन के लिए आए, वो बल्कि कई बार ये घर में ये भी होता है कि जो बेटा है और उसकी पत्नी, उसको लगता है कि अरे बेटी आ गई, देखो ये सब चला रही, मतलब सामान्य में बात कर रहा हूं। लेकिन क्या ऐसा चला दिया कि तेजस्वी यादव को अपनी जो कहें कि वो ताकत थी, उसमें लगा कि ताकत थोड़ी खींच लेगी, और जितना बताया है रोहिणी ने, 6 बजे बाद जितना कुछ सामने दिख रहा है, उसका कितना गुना होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों कल्पना नहीं की जा सकती है? क्योंकि जब कहीं चप्पल चलने की नौबत आए, जब समीर जी कह रहे हैं कि जी, आप पानी ले रहे हैं सर। देखिए, परिवार के अंदर हाहाकार तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और जो फोर्सेस बता रहे हैं वो तो अतिरिक्त जानकारी है। बाकी अब बचा क्या है? सब कुछ तो विजय जी रोहिणी ने लिखकर रख दिया है। वो ये कह नहीं आप मेरे रास्ते पर ना चले। इतने दिनों से जो जयचंद 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 बोला जा रहा था, वो और कौन थे? संजय यादव और रमेश, जिसका नाम ये अभी रोहिणी आचार्य ले रही हैं, ये परिवार में एंटर कैसे हो गए? अगर पार्टी के वो हितैषी थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी के नेता थे, रणनीतिकार थे, तो पार्टी तक सीमित थे ना, वो परिवार में कैसे आ गए? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपकी इस बात से असहमत हूँ बड़े जोर से कि आपने कहा कि चुनाव खत्म हुए, चुनाव की हार के बाद अब ये सब हो गया। ऐसा नहीं हुआ, इस सब की वजह से चुनाव हार गए, ऐसे आप कह सकते हैं। रोहिणी आचार्य जिम्मेदार है या संजय यादव जिम्मेदार? नहीं, रोहिणी आचार्य मतलब कि परिवार में संजय यादव, उनकी जो भूमिका है चुनाव से पहले, वो सब नतीजे में बदली है ना इस समय। रोहिणी आचार्य की बात नहीं कह रहा, रोहिणी आचार्य की बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ इस लालू परिवार में जो संकट चल रहा है, पार्टी के अंदर जो संकट चल रहा है संजय यादव जी को लेकर, और जो दूसरे लोग हैं उनका जो दखल है, उससे पहले वो तेज प्रताप को लेकर भी वो दखल रहा, मीसा को लेकर भी हुआ, मीसा ने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, लेकिन उसको लेकर भी रहा। तो परिवार के अंदर जो बाहर के लोगों का दखल था, वो इस नतीजे तक पहुंचा कि वो चुनाव उस तरह से लड़ा ही नहीं गया, और वो उस समय उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो टिकट के बंटवारे को लेकर बात, जो आज रोहिणी बात कह रही है, ये बात आज की बात थोड़ी हो रही। आज की घटना तो केवल ये वाली हो सकती है जो उनके साथ बदतमीजी की गई, जो परिवार में की गई, मतलब उसको तो स्वीकार करना है। इस पर तो कोई बहस की भी बात नहीं कि इसको कोई मानेगा कि ये अच्छा काम हुआ, खराब काम हुआ। यानी आप क्या उस इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं विजय जी, जब मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव का प्रचार का सिलसिला, वोट अधिकार यात्रा के बाद जब बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी निकाल रहे थे और वो बस में बैठे हुए थे, और बस में उस सीट पर जहां लालू यादव के बैठने की जगह है, रोहिणी ने बकायदा उन्होंने एक्सपोस्ट पे लिखा था कि वहां पर कोई और व्यक्ति कैसे बैठ सकता है, ये जगह उनके पिता की है। जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो झगड़ा पहले से चल रहा था। ये अच्छा किया, जैसे समीर जी ने कहा कि भाई उन्होंने इंतजार किया कि चुनाव खत्म हो जाए तब इस बात को लाया जाए, नहीं तो उससे भी एक बड़ा विवाद, राजनीतिक विवाद हो जाएगा। और एक अच्छी बात अभी हमारे मित्रों में से किसी ने कही कि रोहिणी जी पर ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी परिवार का मामला है, तो फिर बात कही गई ये पार्टी परिवार की है, तो परिवार और पार्टी अलग अलग नहीं है। और लालू जी और क्या नाम है उनका, राबड़ी देवी जी, वो अब बिल्कुल ऐसी स्थिति में नहीं है कि इसमें कहीं पर बहस कर सके। और पिछले दिनों देखो एक घटना और आपको याद होगा कि वो लालू जी कुछ लोगों को टिकट बांट रहे थे,
फोटो लगाई गई थी कि उनका दिया। सिंबल दे रहे थे। सिंबल दे वापस ले रहे रहे थे, थे। उसको तेजस्वी जी ने दिल्ली से वहां लौटने के बाद वापस ले लिया गया। तो इसका मतलब तेजस्वी जी ने पूरी तरह से पार्टी पर, परिवार पर कब्जा पहले ही कर लिया। और संजय यादव जो भी होंगे उनके साथ जो भी उनकी भूमिका होगी, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी में भी उसको लेकर बार बार विवाद हुआ। वो सिद्दीकी साहब, क्या नाम है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी उस पर चर्चा की थी। तो वो सारा घमासान उस समय चल रहा था और मैं समझता हूँ उस घमासान का नतीजा है कि आरजेडी पार्टी आज यहाँ पर पहुँच गई।